तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपको अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। आज फिर से आप सभी को एक बार चूंकि मौका है तो फिर बोल देता हूँ, और मुझे ये डर था कि शायद मौका ना मिले, लेकिन किस्मत से आज फिर मौका मिल गया है। तो दीपावली की फिर से आप तमाम देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और ईश्वर की असीम अनुकंपा आप सब पे बनी रहे। आप लोग सुरक्षित तरीके से दिवाली मनाएं, किसी को कोई नुकसान ना हो, पटाखे वगैरह जलाते वक्त हाथों हाथ में किसी की चोट ना पहुँचे, ईश्वर से ही प्रार्थना है। साथ ही किसी भी तरह के ज्ञान और बहकावे में आज फिर कहूँगा कि आप लोग मत आइएगा। एक ही दिन के लिए पर्यावरण प्रेमी बन के आपसे कुछ उखड़ेगा नहीं, तो अच्छे से दीपावली वगैरह मनाइएगा। और सवाल जवाब 3 दिनों तक बंद रहेगा। कल भी बंद था, आज भी बंद है और कल भी रहेगा, और उसके पीछे कारण है। आज मैं सवाल पूछता हूँ, कल आप जवाब देंगे, और हो सकता है कल की वीडियो मैं रात में ही शूट कर लूँ, क्योंकि कल तो शूट करने का कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे हाल में फिर किसी का नाम ले नहीं पाऊँगा और आपको भी बुरा लगेगा। तो आज और कल ये 2 दिन सवाल नहीं पूछूंगा, दीपावली बीत जाए फिर अच्छे से पूछूंगा परसों से, और फिर नाम लेने का सिलसिला और जो सवाल जवाब जानने समझने का जो कार्यक्रम है वो हम लोग फिर से करेंगे। अब आते हैं आज की कहानी की बात करते हैं। हिंदुस्तान के कोने में, खासकर बुंदेलखंड में एक कहावत है। शुरू में इस कहावत के बड़े अच्छे मायने थे, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मायने बदल गए। लोग भी इस कहावत को अब अलग नज़रिए से देखने लगे। दरअसल जब अलग अलग राज्य एक दूसरे से लड़ते थे और लड़ने के साथ साथ एक दूसरे के राजा को बड़ा प्रताड़ित भी करते थे। कई ऐसे थे जो किसी राजा का सर काट के अपने किले पे टांग देते थे कि अगर कोई है सामर्थ्यवान तो आके बदला ले। तो ऐसे हाल में कहावत कही जाती थी कि बाप का बदला जे ना लेवे, ताको मांस गीध ना खाए। यानी जो अपने बाप का बदला ना ले सका, ऐसा शख्स अगर कभी मरता है तो उसका मांस गीध भी नहीं खाते, यानी गिद्ध। तो बाप का बदला जो ना लेवे, ताको मांस गीध ना खाए। ये कहावत उस टाइम के हिसाब से एक मोटिवेशन था कि जाओ युद्ध के मैदान में और बाप का बदला लो। क्योंकि उस टाइम आईपीसी, सीआरपीसी, संविधान, कानून, पुलिस, ये तमाम चीज़ें नहीं थी। जैसे आज हम भारत पाकिस्तान या फिर भारत चाइना, इजराइल, यूक्रेन, अलग अलग मुल्कों से लड़ रहे हैं, ठीक वैसे उस टाइम था। वैसे आज इजराइल फ़िलिस्तीन में लड़ाई हो रही है। उस टाइम छोटे छोटे राज्य थे, वो आपस में लड़ते थे। उनको ये नहीं मतलब था कि एक पूरा जो धरती का बड़ा हिस्सा है वो भारत है, हम उसके निवासी है, अपना देश है, हमें नहीं लड़ना। उनके लिए जितना एरिया उनके कब्ज़े में था वही उनका देश था। उसी देश के लिए अलग अलग राज्यों से या फिर अलग अलग जो सल्तनतें थी उनसे लड़ा करते थे। तो ऐसे हाल में एक मोटिवेशन था कि जाओ बाप का बदला लो, राज्य बढ़ाओ, खुशहाली लाओ। लेकिन आज के टाइम में अगर इस बात को कोई गंभीरता से ले ले तो शायद वो गलत है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूँ, एक कहानी सुनाऊंगा, तब आप समझ जाएंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है और आज के टाइम के हिसाब से कितनी ये चीज़ें गलत हैं। कहानी भदोई की है। भदोई यूपी में एक जगह, इसी भदोई में एक इलाका लगता है बसावनपुर, और इसी बसावनपुर के आसपास एक इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, जिसका नाम है इंद्र बहादुर नेशनल इंटर कॉलेज। इस इंटर कॉलेज में एक प्रिंसिपल साहब तैनात थे जिनका नाम था योगेंद्र बहादुर सिंह। अब इंटर कॉलेज के जो प्रबंधक थे, इत्तेफाकन देखिए कि काशी प्रांत के एक मंत्री थे, अभी भी हैं, आशीष सिंह बघेल। इस वजह से इस कॉलेज का काफ़ी नाम था, काफ़ी रसूख था, तमाम चीज़ें भी काफ़ी मेंटेन थी इस कॉलेज की। तो लोग बड़ी सम्मान की दृष्टि से इस कॉलेज को देखते थे, और इसके जो प्रिंसिपल साहब थे योगेंद्र बहादुर सिंह, उनको भी बड़ी इज्जत देते थे। योगेंद्र बहादुर एक बेहद तेज़ तर्रार प्रिंसिपल, टाइम से अपनी कार से इंटर कॉलेज पहुंचते थे, पूरा दिन अपने ऑफिस में रहते थे, बीच बीच में राउंड वगैरह मारते थे। बच्चों में बड़ा दबदबा था कि अगर प्रिंसिपल साहब आएंगे तो कुछ बदमाशी अगर हम करते हैं तो ऐसे में पिटाई वगैरह कर देंगे। तो तमाम चीज़ें बिल्कुल बढ़िया चल रही थी। योगेंद्र बहादुर सिंह एक तेज़ तर्रार प्रिंसिपल, इलाके में भी उनका सम्मान था, लोग प्रिंसिपल साहब के नाम से उनको जानते थे। 21 तारीख की बात है, 21 अक्टूबर, अभी चंद दिन पहले जो गुजरा, 21 अक्टूबर साल 2024, यानी चंद दिन पहले, योगेंद्र बहादुर सिंह रोज़ की तरह अपने ड्राइवर के साथ खाना वाना खा के टाइम से स्कूल जाने के लिए निकलते हैं। निकलने के बाद ड्राइवर गाड़ी चला रहा, वो बैठे हैं पीछे। इसी दौरान 2 बाइक सवार आते हैं। आने के बाद उनको हाथ देते हैं, हाथ देने के बाद उनको रोकते हैं। अब योगेंद्र बहादुर सिंह जब
सुनते उन्हें लगा कि शायद कुछ पूछ रहा होगा, क्योंकि गांव में अक्सर किसी को कुछ पूछना होता है तो किसी कार वाले से, किसी बाइक वाले से बेबाक तरीके से आदमी पूछ लेता है। अब ये बात योगेंद्र बहादुर सिंह को लगी तो उन्होंने ड्राइवर को कहा कि कार रोको। अब ड्राइवर ने कार रोकी, इन्होंने शीशा नीचे किया, अगल बगल से दोनों बाइक सवार खड़े हुए। इन्होंने पूछा कि भाई क्या हुआ, कोई काम है? अच्छा, इनके जहन में एक आइडिया ये भी आया कि हो सकता है कोई स्टूडेंट हो, मिलने के लिए रोक रहा हो। तो एक आदमी का दिमाग यहीं सब जाता है, अपने ही गांव में कौन सोचेगा कि मुझे कोई खतरा होगा। जैसे ही कांच रोकते हैं, यानी कांच नीचे करते हैं, गाड़ी रोक के उसके बाद पूछते हैं कि भाई क्या हुआ बताओ, अचानक से वो दोनों लोग तमंचा निकालते हैं और योगेंद्र बहादुर के ऊपर फायर कर देते हैं। लगातार चंद सेकंडों में 2-3 गोलियां योगेंद्र बहादुर के अंदर दागते हैं। उतनी ही रफ्तार से गाड़ी उठाते हैं और 9-11 हो जाते हैं। अब ये चीज़ जब ड्राइवर देखता है, चूँकि ये तमाम चीज़ें चंद सेकंडों में हुई थी कि गाड़ी को रोकना, कांच नीचे करना, ड्राइवर तब तक अपने में मस्त कि मालिक पूछ रहे हैं, तुरंत ही पिस्टल निकली, तुरंत ही फायर हो गया। अब ये लोग कुछ समझ पाते, इससे पहले ड्राइवर भी कुछ समझ पाता, वो लोग भागने भी लगे। तो ड्राइवर ने सबसे पहले गाड़ी को भगा के इनको पकड़ने की कोशिश करने लगा कि पकड़ लें या फिर टक्कर मार दें, इनको भी घायल कर दें, ताकि चूँकि एक उस टाइम हीट ऑफ द मोमेंट में यही हुआ। जैसे ही वो दोनों लोग देखते हैं कि कोई पीछा कर रहा है, यानी कार से दौड़ाने की, पकड़ने की कोशिश कर रहा, तो उन्होंने एक गोली गाड़ी के टायर में मार दी। तो ड्राइवर भी अब क्या करे, गाड़ी पंक्चर, इधर मालिक को गोली लगी। फ़ौरन शोर शराबा मचाता है, आसपास के तमाम लोग इकट्ठा होते हैं। योगेंद्र बहादुर को जैसे तैसे करके गाड़ी से निकाला गया, उसके बाद हॉस्पिटल लेके जाया गया। वहाँ पे ट्रीटमेंट शुरू हुआ, लेकिन 3-3 गोलियाँ लग चुकी थी, बेहद क्लोज थे। तो योगेंद्र बहादुर सिंह को फिर बचाया नहीं जा सका, उनकी वहीं पे डेथ हो जाती है। अब एक रेपुटेड कॉलेज के प्रिंसिपल की इस तरह से दिन दहाड़े हत्या फ़ौरन पूरे इलाके को दहला के रख देती है। मामला पुलिस तक गया। पुलिस अब आती है, आने के बाद अब वो जांच पड़ताल शुरू करती है। सबसे पहले लोगों से पूछा कि किसी ने क्या देखा। ड्राइवर के स्टेटमेंट लिया। ड्राइवर ने बताया कि साहब 2 लोग थे, ऐसे ऐसे गोली मारी। अब पुलिस वालों ने जांच पड़ताल शुरू की। सबसे पहले ड्राइवर से पूछा कि क्या उनको पहचानते हो। ड्राइवर ने मना किया। अब परिवार वालों को पूछा कि भाई किसी से कोई दुश्मनी वगैरह या फिर कोई धमकी वगैरह। परिवार वालों ने कहा कि साहब हमारी किसी से कोई दुश्मनी, भाई पापा ने तो नहीं बताया, बाकी अगर कहीं रही हो तो हम नहीं जानते। अब चूंकि ये मामला एक प्रिंसिपल का था, तो पुलिस वालों के दिमाग में कई तरह के ख्याल आ रहे थे, जैसे कि क्या स्कूल में किसी छात्र को इन्होंने कुछ कह दिया और उसने आवेश में आके कर दिया, या फिर किसी ज़मीनी विवाद में, या फिर कोई लूटपाट का मामला, या फिर किसी अपने ने दगाबाजी कर दी। सवाल कई थे, जवाब कोई नहीं था। लोगों का गुस्सा आक्रोश बढ़ता जा रहा था। मीडिया ट्रायल अलग से हो रहा था। इसी दौरान पुलिस वालों ने अपने तरीके से तमाम लोगों से पूछा कि भाई इस शख्स की किसी से कोई दुश्मनी, पड़ोसियों को टटोला कि आपको कुछ जानकारी हो, परिवार में कभी वाद विवाद, बच्चों से, आपस में, पत्नी से। लेकिन तमाम लोगों ने एक सुर में एक ही जवाब दिया कि जो योगेंद्र बहादुर सिंह थे, बेहद ही टाइम के पंचुअल, बेहद ही जिंदा दिल इंसान और बड़े ही मृदुल स्वभाव के आदमी थे। यानी किसी से कोई लड़ाई झगड़ा, किसी से कोई बहस कभी इनकी हुई नहीं। अब वक्त धीरे धीरे आगे बढ़ता जा रहा है, इधर पुलिस पे प्रेशर, जांच पड़ताल कुछ हुआ नहीं। अब तमाम कोशिशें भी कर ली, स्कूल में पता किया कि भाई किसी छात्र से कुछ बहस वहस कभी हुई हो। इधर जो क्षेत्रीय मंत्री थे काशी प्रांत के आशीष सिंह बघेल, वो भी आते हुए कहते हैं कि जल्द से जल्द कातिल को पकड़ो। बहरहाल पुलिस वाले अपने तरीके से तमाम कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन ना ही कोई सबूत मिला, ना ही कोई सुराग मिला। अब जब कहीं से कुछ मिला नहीं, लगभग हफ्ते भर गुजर गए, तो पुलिस वालों ने कहा कि काम करो, मोटिव और किसने कराई ये तमाम चीज़ें छोड़ो, और सबसे पहले किसने कत्ल किया और वो दोनों लोग कौन थे, पहले उनको पकड़ो। अब पुलिस वालों ने पहले भी घेराबंदी कर रखी थी, घेराबंदी और टाइट की और तमाम मुखबिरों को एक्टिव किया। जब तमाम मुखबिरों को एक्टिव किया, तभी आज की बात है, अभी सुबह लगभग 4-4:30 बजे पता चला है कि 2 लोग, जिनमें से एक का नाम है कलीम और एक का नाम है आशीष, ये दोनों भागेंगे। पुलिस वालों ने चेकअप बैठाया, बंदोबस्त बैठा के इनको पकड़ने की कोशिश की। इत्तेफाकन आज सुबह ये 2 लोग आ जाते हैं।
आने के बाद पुलिस इनको हाथ दे के रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जैसे इनको रोकने की कोशिश करती है ये लोग गन निकालते हैं। और यूपी पुलिस है तो फिर वही बात कि फ़ौरन इधर से फायरिंग होती है, बचाव में पुलिस फायरिंग करती है और हाफ एनकाउंटर यानी पैरों में गोली मारती है और इन दोनों को गिरफ्तार करती है। उसके बाद थाने ले आती है, पूछताछ शुरू करती है कि भाई तूने क्यों किया। शुरू में ये लोग इधर उधर कहते रहे कि साहब हमने नहीं किया, लेकिन पुलिस तो आखिर पुलिस, और ख़ासकर यूपी पुलिस अपने पे आए तो मुर्दे भी बोल जाएं आजकल तो। जब पूछताछ हुई तब इन्होंने अपना मुंह खोला और कहा कि हमें सुपारी मिली थी 5 लाख रुपए में और हम लोग शार्प शूटर हैं और सुपारी किलर हैं। अब ये बात जब सुनते हैं लोग पुलिस वाले तो फिर पूछते हैं कि किसने दी सुपारी। तब इन दोनों ने एक नाम बताया और वो नाम था सौरभ सिंह। अब पुलिस वालों ने कहा कि ये कहाँ का है। इन दोनों ने उसका एड्रेस बताया। पुलिस की टीम जाती है, सौरभ को उठाती है, पूछताछ करती है। शुरुआत में सौरभ भी कुछ बताता नहीं, लेकिन पुलिस जब शक्ति बरतती है तब सौरभ भी अपना मुंह खोलता है और पूरे कत्ल की एक ऐसी नायाब कहानी सुनाता है जिसको सुनने के बाद पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि भाई ये इंसान है या फिर क्या है। दरअसल इस कहानी की असल शुरुआत होती है साल 1996 से। साल 1996 में इसे इंद्र बहादुर नेशनल इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल सीट के लिए वैकेंसी निकली थी। 2 उम्मीदवार थे, हायर क्वालिफायर और सबसे ज़्यादा जो योग्य था उसका नाम था अजय बहादुर सिंह और सेकेंडरी जो थे वो थे योगेंद्र बहादुर सिंह। दोनों लोग अपने डावा ठोकते हैं और कहते हैं कि हमें प्रिंसिपल बनाओ। अब अजय बहादुर सिंह ज़्यादा पढ़े लिखे, ज़्यादा क्वालिफाइड, लोग इनको ज़्यादा पसंद भी करते थे। लिहाजा ये हुआ कि अजय बहादुर सिंह को ही प्रिंसिपल बनाया जाएगा। और इस टाइम तो चीज़ें इतनी डिजिटलाइज थी भी नहीं, कागज़ों पे चीज़ें होती थी तो पहले से क्लियर हो जाता था, बहुत मेरिट लिस्ट वगैरह का मतलब था नहीं। तो पहले से हो गया कि अजय बहादुर सिंह को बनाना है, हालांकि कागज़ों में लिखा पढ़ी पे नहीं था। ज्वाइनिंग की डेट आती है, तमाम चीज़ें आती है, पूरा परिवार एकदम खुश। और उस टाइम जो सौरभ था वो अपनी माँ के पेट में था। साल 6 महीने गुजरते हैं, 1997 आता है, सौरभ का जन्म होता है। इसी दौरान ये होता है कि अब अजय बहादुर सिंह को प्रिंसिपल बना दिया जाएगा। तमाम लोग खुश थे कि भैया बेटा भी हो गया, नौकरी भी लग गई और इलाके में एक रसूख बन गया। लेकिन इसी दौरान, इससे पहले कि कुछ ज्वाइनिंग होती, कुछ खुशियाँ परिवार में कायदे से आती, अजय बहादुर सिंह का कत्ल हो जाता है ज्वाइनिंग से ठीक पहले। अजय बहादुर सिंह का कत्ल हुआ, पुलिस वाले जांच पड़ताल करते हैं। जांच पड़ताल में पता चलता है कि योगेंद्र बहादुर सिंह और उसके साथ एक और शख्स ने मिलकर कत्ल किया है। फौरन पुलिस योगेंद्र बहादुर सिंह और उस दूसरे शख्स को गिरफ्तार करती है। मामला कोर्ट में जाता है, कोर्ट में बहस जिरा ये तमाम चीज़ें होती हैं। अंत में कोर्ट योगेंद्र बहादुर सिंह और उस शख्स को बाइज्जत बरी कर देती है और कहती है कि इनका कोई योगदान नहीं था। उसके बाद योगेंद्र बहादुर सिंह को इंद्र बहादुर नेशनल इंटर कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया गया, क्योंकि कैरियर और कैरेक्टर में कोई दाग था नहीं, इसी वजह से बना दिया। इधर जब ये तमाम चीज़ें हो रही थी उस टाइम जो सौरभ था उसकी उम्र महज 5 महीने थी, 5 या 6 महीने। उसी के सामने 5 महीने में ही उसके पिता का कत्ल हुआ। माँ बाप तो था ही नहीं, माँ और बाकी लोग कोर्ट गए इस उम्मीद में कि न्याय मिलेगा, वहाँ से भी न्याय मिला नहीं। आर्थिक स्थिति इतनी ठीक थी नहीं, बेचारी एक महिला, 90 का दशक, कहाँ केस मुकदमा लड़ पाए बेचारी। बात आई गई हो गई, पैर भी ज़्यादा कर नहीं पाई, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट गए नहीं। अब धीरे धीरे सौरभ बड़ा हो रहा। जब बड़ा हुआ तो उसने भाई अपने माँ से पूछा कि मेरे फादर कौन थे, कहाँ हैं। माँ ने बताया उनकी मौत हो गई। तो बेटे ने पूछा भाई कैसे। तब माँ ने बताया कि तुम्हारे बाप को जो प्रिंसिपल है इसी ने मारा। अब बचपन से ही जो सौरभ था उसको एक ही चीज़ पता थी कि मेरे बाप को योगेंद्र ने मारा है और मुझे बदला लेना है। चूँकि वही कहावत कि बाप का बदला जो ना लेवे ताको मांस गीद न खाए। इसी के बाद से योगेंद्र बहादुर सिंह को मारने के लिए सौरभ लगातार प्लान बनाने लगा। उसकी ज़िंदगी का ना कोई मकसद था, ना कोई मोटिव था। उसके जहन में बस एक चीज़ थी कि जिसने मेरे बाप को मारा है, मेरे माँ के सुहाग को उजाड़ा है, मुझे बदला लेना है। और उस टाइम चूँकि कोर्ट कानून ने भी मदद नहीं की, तो इस केस में हम ये नहीं कह सकते कि अकेले गलती सौरभ की है। तमाम तरीके से वो प्लान बनाता रहा, अपने आप को तैयार करता रहा, लेकिन बाली उम्र क्या करता। 27 साल गुजर गए। 27 साल गुजर गए, साल 2024 आ गया।
24 आने के बाद अचानक से जो योगेंद्र बहादुर सिंह थे उनका प्रमोशन भी हुआ। अब ये तमाम चीज़ें जब गांव में खबर फैलती तो तमाम लोग तो नॉर्मल रिएक्ट करते, किसी को जलन होती, किसी को कुछ और होता, लेकिन जो सौरभ था उसका तो खून खौल जाता कि मेरे बाप का हत्यारा, और कायदे से जो सीट मेरे बाप की थी, जो नौकरी मेरे पिता को मिलनी थी, वो नौकरी कोई और उनको मार के खा के बैठा है। इसी के बाद सौरभ फिर जब लगता है कि अब उम्र हो गई, अब कुछ करते हैं, तब वो शॉर्ट शूटरों को बुलाता है, उनको सुपारी देता है और अंत में अपने पिता के कातिल जो उसकी जहन में था, जो कि कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया और जांच पड़ताल कायदे की हुई नहीं, तो फिर क्या कहें, अपने पिता के कातिल को मार देता है और फिर मार के अपनी माँ को बताता है कि मैंने बदला ले लिया। अब ये तमाम कहानी जब पुलिस वालों को सौरभ बताता है तो पुलिस वाले भी दंग रह जाते हैं कि एक बच्चा जो 5 महीने का था तब से उसको पता था कि उसके पिता को मार दिया गया, और 27 साल का होने के बाद वो 27 साल बाद अपने पिता के कत्ल का बदला लेता है। तो तमाम लोग हैरान थे कि आखिर ऐसे लोग भी हैं, क्योंकि 27 साल पहले हुए कत्ल को लोग इग्नोर कर देते हैं, पुरानी दुश्मनियाँ भूल जाते हैं, लेकिन इधर ये जो बच्चा था वो ना ही पुरानी दुश्मनी को भूलता है ना ही कुछ और। तो देखते हैं इस मामले पे क्या होता है, लेकिन मुझे लगा आज इस घटना का खुलासा हुआ तो आपको सुनाना चाहिए। तो आपकी क्या राय है कमेंट कीजिएगा, और जैसा मैंने शुरू में कहा कि सवाल जवाब का जो सिलसिला है बंद रहेगा, आज और कल, परसों से फिर से स्टार्ट होगा। तब तक के लिए माफ़ी चाहूँगा, और साथ ही दीपावली अपनी अच्छे से मनाइएगा, सुरक्षित तरीके से मनाइएगा, और कैसी रही अगले दिन फिर आपसे पूछूंगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए अच्छे रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपने देश का ख्याल रखिए। जय हिंद, वंदे मातरम।